हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम में तैयारी कैसे करें। क्या हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो उतना काफ़ी है डी फार्मा के एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? क्या हमें उसमें और ऐड करना होगा? हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी डी फार्मा के एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? हम अभी से ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारी डी फार्मा की एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ ही साथ होती रहे? तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप डी फार्मा स्टूडेंट हैं और आप 2022 में एडमिशन लिए थे और 2024 में आपका डी फार्मा कंप्लीट होगा, तो आप डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। आपको डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं हम कि अभी से कैसा क्या करें जिससे हम डी फार्मा की एग्ज़िट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी करती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम सिलेबस पढ़ते हैं डी फार्मा का, जो एग्ज़ाम हम देते हैं, उसी में से हमारे जो सिलेबस है, उसी में से हमारी जो क्वेश्चन डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम में हमको मिलेंगे। लेकिन अब बात ये आती है, क्या हम सिलेबस को 100% पढ़ते हैं? क्या हम 100% चीज़ों को समझते हैं, रिवाइज़ करते हैं, या हम 100% सिलेबस तैयार करते हैं जो हमारा एग्ज़िट एग्ज़ाम में भी काम आए? तो हम इसके लिए बता दें, हम 100% सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं। हम बहुत मेन सी चीज़ें पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बाकी हम कुछ अपनी तरफ से थ्योरी को बनाकर भी एग्ज़ाम में लिखते हैं। क्योंकि डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर आप ये चीज़ भूल जाइए कि आप वहाँ पर बना के कर सकते हैं या तुक्के से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे तो आपको सही क्वेश्चन पर ही टिक मार्क करना होगा। इसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे? मतलब जैसे हम एक टॉपिक ले लेते हैं, सोशल फार्मेसी का ही एक टॉपिक ले लेते हैं, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़। अब उसके बारे में डिसीज़ कौन सी होती हैं, उसका सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, उसके प्रिवेंशन क्या हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम में अगर इसी टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाता है कि एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप उसमें क्या बनाकर लिखेंगे? आपको जब तक फुल फॉर्म कंप्लीटली पता नहीं होगी एक्यूरेट, आप उसको टिक नहीं मार सकते। तो ये चीज़ आप समझिए, जो भी आपको पढ़ना है बहुत बेसिक से पढ़ना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्योंकि थ्योरी में तो हम क्या होता है, हमें थोड़ा सा पता हो, हम अब बाकी उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड करके एक क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं, मतलब एक आंसर हम लिख लेते हैं। लेकिन डी ये डी फार्मा का एग्ज़िट एग्ज़ाम है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको सही ही टिक करना है। और सही आप टिक तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी, आपने चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। आपको एक क्वेश्चन का एक वर्ड में आंसर देना है और वो बिल्कुल सही आंसर आपको देना होगा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत उसको ध्यान रखेंगे उसको, तभी आप एग्ज़िट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन साथ ही साथ चल सकती है। तो यही थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूँगा।